बड़े पैमाने पर लोगों को इस बात का इंतजार था, इंतजार अब खत्म हो गया है योगी सरकार के इस बड़े फैसले के साथ। लेकिन इसके लिए गाइडलाइन भी यहां पर जारी की गई है, तो कुछ शर्तों के साथ ये शराब बिक्री यहां पर होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं, उनका यहां पर हम रुक कर लेते हैं। चंद्रमणि, बड़े पैमाने पर जो लोग थे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस खबर का, इस जानकारी का, इंतजार तो खत्म हो गया है लेकिन शर्तों के साथ। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार लोगों को इंतजार था और कल से तमाम चीज़ों पर जिस तरह से छूट देने की बात की जा रही, तो उसी में एक शराब की दुकानें हैं वो भी खोली जाएंगी। और जैसा कि समय निर्धारित किया गया है कि 10 से 7 समय रहेगा और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है उनका पालन किया जाएगा। और जो ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, वहीं पर शराब की दुकानें खुलेंगी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि क्या वहाँ पर ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है ये क्या पालन होंगे, क्योंकि जिस तरह से अगर शराब है एक मादक पदार्थ है, उसके बाद में क्या लोग काबू में रहेंगे। और सबसे बड़ा सवाल कि कल की क्या परिस्थिति होगी, क्योंकि कल के लिए एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो शराब के शौकीन लोग हैं उनके लिए एक बड़ी इस तरह की, अगर एक महीने से अधिक समय से उन्होंने शराब का सेवन नहीं किया तो अब वो किस तरह से दुकानों पर पहुंचते हैं, क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को पालन करते हैं। और अगर हम बात करें लखनऊ की जैसे कि रेड जोन में, अगर पड़ोस के जिलों की बात करें तो कुछ जिले ऑरेंज जोन में तो कुछ जिले ग्रीन जोन में। तो लखनऊ के लोग क्या दूसरे जिलों में जाकर शराब लेने जाएंगे, या इस तरह की समस्याएं कल एक देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि लोगों में जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की थी उसके बाद किस तरह की अफरा तफरी देखने को मिली थी। तो ये एक बड़े अफरा तफरी का भी संकेत हो सकता है। अभी देखने वाली बात यह है कि प्रशासन किस तरह से इसको हैंडल करता है, क्या जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है वो पूरी तरह से लागू हो पाएंगे, क्या जो दूसरे जिलों में जाकर लोग शराब खरीदने की कोशिश करेंगे उसको रोका जा सकेगा। ये तमाम सवाल प्रशासन पर अब हैं और किस तरह से निर्वहन करता है ये आने वाला वक्त बताएगा। जी बिल्कुल, बकायदा यहाँ पर गाइडलाइन जो है वो जारी की गई है चंद्रमणि। और जिससे हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन का अगर यहाँ पर बात करें, उन एरिया की बात करें, तो क्या इन गाइडलाइंस के मुताबिक वहां पर ये अलग व्यवस्था होगी, वहां पर ये गाइडलाइन अलग तरीके से जारी? जी जाहिर सी बात है, जो रेड जोन है उसको एक अलग कैटेगरी में रखा है, जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वो अलग कैटेगरी में ही है और वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी छूट मिलने वाली नहीं है। ये साफ तौर से केंद्र सरकार की तरफ से भी निर्देशित किया जा चुका है और राज्य सरकार की तरफ से भी निर्देशित किया जा चुका है। अब ये समस्या इसलिए बढ़ सकती है क्योंकि जो संयमित लोग हैं, जो संयम बढ़ते हुए हैं, और जब अन्य जोन के लोग इस तरह से शराब या अन्य दुकानें खुली हुई पाते हैं तो क्या वो अपना संयम तोड़कर, वो जो पुलिस प्रशासन की जो सख्ती बढ़ती जा रही उसको क्या वो तोड़कर इस तरह की गतिविधि करेंगे, क्या वो पालन करेंगे, ये सब समय के साथ ही बताया जा सकता है। लेकिन अभी की अगर परिस्थिति बता दें तो सरकार की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई जिसमें साफ और सीधे तौर पे जो शराब से संबंधित दुकानें हैं, जो आबकारी दुकानें हैं, उनको खोलने का निर्देश दिया गया। हालांकि जो मल्टीप्लेक्स और जो मॉल वगैरह में जहाँ पर दुकानें होती हैं उनको खोलने की इजाजत नहीं है, एकल दुकानें ही खोली जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्या लोग पालन करेंगे, क्या शराब की दुकान खुलने के बाद में अफरा तफरी का माहौल होगा, क्या अनुशासन के साथ में लोग दुकानों पर जाएंगे और अनुशासन के साथ में शराब खरीदेंगे या अन्य चीजें खरीदेंगे। तो ये सब कल की प्रशासनिक व्यवस्था पर ही निर्भर करता है और लोग कितना जागरूक हैं ये भी बहुत निर्भर करता है। क्योंकि अगर हम लॉकडाउन की बात करें या सील के गए इलाकों की बात करें, इतनी सख्ती के बावजूद भी इस तरह की जो हरकतें हैं वो सामने आ रही थी, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो कहीं लोग मास्क पर, तो जो नियमों की अवहेलना थी वो कुछ एक चुनिंदा जगहों से नजर आ रही थी। लेकिन अब शराब बिक्री को इजाजत दे दी गई है, इसके लिए बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी की गई और सबकी निगाहें अब इस पर टिकी है, क्योंकि इस वक्त जो पूरी चुनौती से पूरा प्रदेश गुजर रहा है, इस चुनौती को पार करने के लिए जो कदम अभी तक उठाए गए हैं उन पर अमली जामा, अब जैसे गाइडलाइंस की अगर हम बात कर रहे हैं, इसको अपनाना, उस पर अमली जामा पहनाना जो प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि होड़ से यहां पर लोगों में मच जाएगी। चाहे वो दुकानों पर लाइन लगाने की व्यवस्था हो, तो इस पर बारीकी से ध्यान और बारीकी से जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत प्रशासन के लिए।
जी बिल्कुल, जिस तरह से अन्य राज्यों से भी तस्वीरें आई थी कि जिस तरह से अगर हम बात करें कि अन्य राज्यों से पान मसाला की दुकानें खुलने के बाद में किस तरह से वहां पर अफरा-तफरी का माहौल देखा गया था, तो कल ये बहुत निर्भर करता है और जो इन शराब के व्यापारी हैं, जो शराब की दुकानों को संचालन करता है, उन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्या वो सोशल डिस्टेंसिंग का नियमों का पालन करते हैं? क्या वो जो उनके पास कस्टमर आ रहे हैं, उनको सही से नियमों को ताक पर रखते हुए या इस तरह की किसी प्रकार की व्यवस्था अपनाते हैं, और उसी के साथ ही ये निर्धारित होगा कि किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि प्रशासन की तरफ से छूट दी गई है और हम अमूमन उत्तर प्रदेश में देखते हैं तमाम बिल्कुल चंद्रमणि, लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। तो कल से जो बिक्री है, शराब बिक्री को अनुमति यूपी में मिल गई है, तो वहीं उत्तराखंड से भी बड़ी खबर जहां पर कल से बिकेगी शराब। तो शराब की दुकानों को लेकर गाइडलाइन यहां पर भी जारी कर दी गई है। दुकानों के बाहर और अंदर रखनी होगी सैनिटाइजर की व्यवस्था। तो दुकानों के सेल्समैन के लिए ग्लव्स और मास्क जरूरी है। दुकानों के बाहर 6 फीट की दूरी रखनी होगी। एक समय में सिर्फ 5 लोगों को ही शराब खरीदने की अनुमति होगी। तो आबकारी आयुक्त सुशील कुमार ने ये आदेश जारी किए हैं। तो जिस तरह से शराब बिक्री को अनुमति यहां पर यूपी के बाद उत्तराखंड में दी गई है, तो अब उत्तराखंड में ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ एक समय में 5 लोग ही सिर्फ यहाँ पर लाइन दुकान के बाहर लगेगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। तो देहरादून में आज से कई दुकानों का स्टॉक चेक हुआ है और शराब की बिक्री न होने से राज्य सरकारों को करोड़ों का जो घाटा है वो हुआ है। तो अब यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कल से शराब की बिक्री शुरू हो जाएगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत काम्बोज भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका हम यहाँ पर रुक करते हैं। अजीत, अब यूपी के बाद अब उत्तराखंड में भी शराब बिक्री को इजाजत, गाइडलाइंस भी जारी। बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार तमाम आर्थिकी के बातें तमाम करती नजर आ रही है, आर्थिक संशोधन को लेकर तमाम मंत्रिमंडलीय कमेटी भी बनाई गई है। उसी कड़ी में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो राजस्व का स्रोत है वो आबकारी है, और आबकारी को लेकर तमाम तरह की बातें भी उत्तराखंड में पिछले 1 महीने के दौरान चलती हुई नजर आई। अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से सीधे तौर पर जो आबकारी आयुक्त है सुशील कुमार, उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिए है पूरे प्रदेश व्यापी की कल से सुबह 10 बजे से आबकारी की सभी दुकानें उत्तराखंड प्रदेश में भी खुलेंगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से यहाँ पर पालन करना होगा, और जिस तरह की गाइडलाइन जारी की गई है, लगभग 6-6 फीट की दूरी होगी एक प्रत्येक व्यक्ति के बीच में, और दुकान का जो सेल्समैन होगा वो ग्लव्स और सैनिटाइजर का प्रयोग करेगा। दुकान के भीतर और बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। साथ ही जो व्यवस्था है उसको संभालने का काम खुद जो शॉपकीपर होगा, जो ओनर होगा, उसको रखना होगा, संभालना होगा। और अगर किसी भी तरह की लापरवाही इसमें नजर आएगी तो साफ तौर पर उसके खिलाफ दंडनीय कार्रवाई होगी। आबकारी अधिनियम और साथ में जो एपिडेमिक एक्ट है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सरकार ने राजस्व का स्रोत एक खोलने की कोशिश जरूर की है, लेकिन जिस तरह से लंबा इंतजार था, लगभग 1 महीने बाद ये दुकानें कल से खुल रही हैं, तो काफी भीड़भाड़ होने की उम्मीद है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, हालांकि दुकानदारों ने व्यवस्थाएं बनाने का काम जरूर किया है। एक बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जा रही है, गोले भी बनाए गए हैं दुकानों के बाहर, लेकिन व्यवस्था किस तरह की होगी ये कल ही नजर आएगा, जब सुबह 10 बजे से दुकानें खुलना शुरू होंगी। जी बिल्कुल अजीत, बड़े पैमाने पर लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर आबकारी की जो दुकान है वो कब खुलेंगी, और इसको लेकर अब सरकार ने गाइडलाइंस के साथ इसका जिक्र भी कर दिया है। तो कल से ये जो इंतजार लोगों का था वो अब खत्म हो जाएगा। लेकिन साथ ही जो गाइडलाइंस में ये बात कही गई है कि एक दुकान पर सिर्फ 5 ग्राहकों वाली ही लाइन यहाँ पर लग सकेगी, क्योंकि बड़े पैमाने की अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ऐसे में होड़ यहाँ पर जरूर मच जाएगी। तो ऐसे में 5 ग्राहकों की लाइन की जो बात है, इसको इस व्यवस्था को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन शासन दोनों के लिए। बिल्कुल, शासन के लिए अब जो सबसे बड़ी चुनौती होगी वो यही होगी कि आबकारी दुकानों को जो खोलने की परमिशन जारी कर दी गई है प्रदेश व्यापी, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा सरकार की तरफ से। हालांकि दुकानदार खुद अपने स्तर से व्यवस्थाएं बनाने का काम जरूर कर रहे हैं, और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके माध्यम से भी नजर आ रहा है कि बैरिकेडिंग्स लगाए जा रहे हैं, और जो गोले हैं उनकी दूरी भी 6-6 फीट की रखी गई है। लेकिन एकाएक दुकानें जब खुलना शुरू होंगी, भीड़भाड़ मौजूद होगी, तो कैसे उनको संभाला जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के आगे भी कड़ी चुनौती हो गई व्यवस्थाएं सुधारने की। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं और तमाम पिछले दिनों तमाम दुकानों को लेकर जो गाइडलाइंस का फॉलोअप रहा है वो काफी अच्छा रहा है। उम्मीद यही होगी कि सरकार और स्थानीय जो प्रशासन होगा, जब वो व्यवस्थाएं संभालने का काम करेगा तो उन्हीं से लोगों को भी रूबरू कराया जाएगा। हालांकि लोग खुद से जागरूक हैं, और जो गाइडलाइन है वो पूरी जनता के बीच जारी कर दी गई है कि इसी के माध्यम से आबकारी की दुकानों पर
पर भी जो सामान होगा उसका वितरण किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये समझना होगा कि अगर एकदम से वो भीड़ करते हैं या दुकानों पर भीड़ भाड़ के साथ वो पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को भी गंभीरता से निर्णय लेना पड़ेगा और दोबारा से इसको लेकर कोई दिशा निर्देश जारी करने होंगे। बिल्कुल, ये सरकार का जो फैसला है वो राजस्व घाटे को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राजस्व को घाटा हो रहा था उस पर पटरी पर लाने के लिए उस लिहाज से भी फैसला काफी अहमियत रखता है। अजीत, बिल्कुल, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो आय का स्रोत है वो पर्यटन है और दूसरा आबकारी माना जाता है। पर्यटन की अगर बात की जाए तो चार धाम यात्रा या अन्य पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से चौपट हो चुका है और करोड़ों का नुकसान अब तक उत्तराखंड सरकार को हो चुका है। अब आबकारी की जो नई दुकानें थी 1 अप्रैल से संचालित होनी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से नई आबकारी नीति लागू नहीं हो पाई, न ही दुकानें खुल पाई हैं। अब सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि कल सुबह 10 बजे से ये सभी दुकानें खोली जाएंगी और जो भी राजस्व के स्रोत हैं इनके माध्यम से उनको जोड़ा जाएगा। देखना इंतजार इसी बात का रहेगा कि कल जब दुकानें खुलेंगी तो किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं होगी। सरकार ने जो व्यवस्था दी है केवल 5 लोगों को ही एक बारी में सामान देने की यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी गई है दुकानदार को। तो उसके अलावा किस तरह की व्यवस्थाएं दुकानदारों की तरफ से बनाई जाएगी या ओनर जो है इन दुकानों के वो किस तरह से व्यवस्थाएं बनाएंगे, इसका इंतजार रहेगा। सरकार की पूरी कोशिश है जाहिर तौर पर ये तो देखना होगा कि किस तरह से ऑनर बातों का ध्यान रखते हैं और जनता भी इस बात का किस तरह से ध्यान रखती है, क्योंकि शासन प्रशासन के साथ साथ जनता के सहयोग की भी बहुत जरूरत होती है इस तरह की गाइडलाइंस को अमली जामा पहनाने में। अजीत, लेकिन अगर बात करें जिस तरह से 3 जोनों में ग्रीन, रेड, ऑरेंज जोन की हम यहाँ पर बात करें तो जो गाइडलाइंस है वो किस तरह से यहाँ पर काम करेगी और इन तीनों ही जोन में किस तरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के 10 जनपद पूरी तरह से ग्रीन जोन में शामिल हैं। राजधानी देहरादून की बात की जाए तो अभी तक ऑरेंज जोन में है और नैनीताल ऑरेंज जोन में है। हरिद्वार जनपद पूरी तरह से रेड जोन में है। तो इनको लेकर तमाम जो जिलाधिकारी हैं अलग अलग जनपदों के वो अपने स्तर से व्यवस्थाएं बनाने का काम कर रहे हैं। देहरादून की अगर बात की जाए तो अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह का दिशा निर्देश या आदेश जारी नहीं किया गया है आबकारी को लेकर कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां रहेगी। आबकारी आयुक्त ने पूरे प्रदेश को लेकर आदेश जारी किया है कि प्रदेश भर में ये दुकानें खोली जाएंगी, लेकिन जिला प्रशासन अगर देहरादून की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं यहां पर बनाने का काम करेगा इसका इंतजार रहेगा। अभी तक जो जिला प्रशासन की तरफ से आदेश जारी किए गए हैं वो केवल सरकारी कार्यालयों को लेकर किए गए हैं कि उनका जो खुलने का समय होगा वो कल सुबह 10 बजे से 4 बजे तक का होगा। इसके अलावा अन्य प्रतिष्ठान या आबकारी की दुकानों को लेकर अभी किसी भी तरह का आदेश जिला प्रशासन की तरफ से जारी नहीं किया गया है। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि अब आबकारी आयुक्त ने जो आदेश शासन स्तर से जारी किया है उसका इंप्लीमेंट जिलों में किस तरह से होगा और जिलों के हिसाब से ऑरेंज, ग्रीन और जो रेड जोन के जिले हैं उनको लेकर क्या व्यवस्था है जिला प्रशासन। बिल्कुल अजीत, हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आपके पास। तो अब एक समय में सिर्फ 5 लोगों को ही शराब मिल सकेगी, ये गाइडलाइंस तो यूपी और उत्तराखंड दोनों में ही कल से शराब बिक्री की मंजूरी दे दी गई है। ठेकों के बाहर अभी से जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई है। हमारे संवाददाता लगातार हमें जानकारी यहां पर दे रहे हैं गाइडलाइंस को लेकर। तो दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग को यहां पर ध्यान देना होगा और रुक करेंगे हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला का जो लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि, जैसे कि उत्तराखंड की हम बात करें, उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी कर आदेश दे दिए हैं, शराब बिक्री को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही उसमें एक शर्त यह भी कही गई है कि हर एक दुकान पर सिर्फ 5 ग्राहकों वाली ही लाइन लगेगी ताकि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन किया जा सके। तो यूपी में भी इस तरह की गाइडलाइंस? जी, उत्तर प्रदेश में भी साफ तौर से गाइडलाइन दी गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। हालांकि लोगों की संख्या निर्धारित नहीं की गई, पर यह जरूर है कि किस तरह से लोग आपस में सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से शराब की दुकानों पर पहुंचे और भीड़ ना लगने दे और जो तमाम तरह के प्रिकॉशन है जैसे ग्लव्स और तमाम तरह के जो सैनिटाइजर की व्यवस्था है, ये तमाम व्यवस्थाओं के लेकर शासन की तरफ से निर्देशित किया गया और उन्हें ये कहा गया है कि जो दुकान पर जब ग्राहक आए तो उन्हें ये सुनिश्चित करें कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है। बाकायदा गोले बनाए जाना और तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो पहले से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के अंतर्गत आती हैं, उनका सभी शर्तों का पालन करते हुए कल दुकानें खोली जानी हैं। जी बिल्कुल चंद्रमणि, और शर्तें जो यहाँ पर रखी गई हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जब हम फैसला यहाँ पर लेते हैं उस फैसले पर अमली जामा पहनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन न सिर्फ इसमें शासन और प्रशासन बल्कि जनता का सहयोग भी बेहद जरूरी, तभी इस पर हम सार्थक उतर पाएंगे इन गाइडलाइंस और व्यवस्था पर।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है और उसे ये चाहिए कि जब सरकार की तरफ से कोई सुविधा या किसी सुविधा में छूट दी जा रही है तो उसका वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के आधार पर पालन करें। हालांकि जो उत्तर प्रदेश है, 22 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, वहाँ पर तमाम भीड़ रहती है और दुकानों पर देखा जाता है, आम दिनों पर देखा जाता है कि जो शराब और जो बियर की दुकानें हैं उन पर काफ़ी भीड़ देखी जाती है। तो अब इस स्थिति में लोगों को समझना होगा और किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना है और किस तरह से इस कोरोना से निपटना है, ये लोगों पर बहुत निर्भर करता है। और उम्मीद करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए जो सरकार सुविधाओं में छूट दे रही है उनका पालन करेंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जो छूट दी जा रही है वो जनता के लिए अच्छी बेहतर साबित होंगी अगर सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो नियम है उनका पालन नहीं होता। जाहिर तौर पर अजीत, मैं आपका यहाँ पर रुक करना चाहूंगी क्योंकि शासन प्रशासन तो लगातार फैसले ले रहा है जनता के हित में, जनता की स्थिति को देखते हुए। तो ऐसे में छूट जो यहाँ पर दी जा रही है उस छूट को लोगों को भी समझना होगा और सहयोग करना होगा इस स्थिति में। बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार अपने स्तर से हर वो मुमकिन काम कर रही है जिससे आम जनता को लॉकडाउन के बीच में राहत दी जा सके। अब जो बड़ा आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है आबकारी आयुक्त सुशील कुमार की तरफ से कि कल से सुबह 10 बजे से जो प्रदेश भर की आबकारी की शॉप्स है वो खोलने का काम होगा, लेकिन जनता को खुद से जागरूक होगा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से व्यवस्थाएं बनाने का जरूर काम किया है। सोशल डिस्टेंस का कड़ाई से पालन हो, ये गाइडलाइन में साफ तौर पर लिखा गया है। साथ ही 5-5 लोग ही एक वक्त में दुकान पर मौजूद रहेंगे, ये व्यवस्था वहां पर बनाने की करी गई है। बैरिकेडिंग और गोले के माध्यम से वहां पर लोगों को रोका जाएगा, लेकिन कितना वहां पर रोक पाएगा या कितना जो शॉपकीपर है, ओनर है, वो इसमें काम कर पाएगा, इसका इंतजार रहेगा। सरकार की तरफ से शासन स्तर से जो आदेश जारी किए गए हैं उसका इम्प्लीमेंट हर हाल में होना होगा। इसको लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को व्यवस्थाएं बनानी होगी। फिलहाल इंतजार इस बात का है कि अब जब ये व्यवस्थाएं लागू कर दी गई है, एक राहत देने का काम जरूर सरकार की तरफ से किया गया है। तो कल सुबह 10 बजे जब ये सब दुकानें खुलना शुरू होंगी तो उसके बाद किस तरह की भीड़भाड़ वहां पर मौजूद रहेगी, क्या वाकई लोग जागरूकता के साथ वहां पर मौजूद रहेंगे या वहां पर एकाएक सोशल डिस्टेंसिंग का जो नियम है उसको तोड़ने का काम किया जाएगा। तो फिलहाल इंतजार और तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से भी की जा रही हैं और हर हाल में इन तमाम व्यवस्थाओं के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कड़ाई से किया जाएगा। जी बिल्कुल अजीत, बने रहिए हमारे साथ। और मेरठ से हमारे संवाददाता मनव्वर चौहान भी लाइव जुड़ गए हैं, उनका यहां पर हम रुक कर लेते हैं। मनव्वर, अब यूपी में भी शराब बिक्री को इजाजत दे दी गई है, गाइडलाइंस जो है इसके लिए बाकायदा जारी की गई है और अब इन गाइडलाइंस के बाद ठेकों के बाहर, शराब की दुकानों के बाहर तैयारियां भी शुरू हो गई है। मेरठ में क्या कुछ स्थिति? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दूं, अनुमति दी गई है। हालांकि ये अच्छी बात है, सत्ता जो सरकार है उसका राजस्व बढ़ाने के लिए एक पहल हो सकती है। लेकिन मेरठ में अब पुलिस पर 2 बर्डन पड़ेंगे। पहले तो सुबह को जो सब्जी बिकवाते हैं, राशन बिकवाते हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाती है। अब दूसरा, शराब का जो ये खुला है, बंदी खत्म हुई है, उस पर भी पुलिस की निगरानी रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की पुलिस पूरी कोशिश कराएगी। चूंकि शराब है और जितनी भी शराब के ठेके हैं वो खुलेंगे सरकारी। ऐसे में जगह जगह हर थाना क्षेत्र की पुलिस की ये जिम्मेदारी होगी कि वो उन इलाकों में निगरानी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। चूंकि दोनों वक्त एक साथ जुड़ रहे हैं, एक तरफ राशन और सब्जी का वक्त है, दूसरी तरफ शराब का वक्त है। ऐसे में पुलिस की जो रणनीति है वो साफ तौर पर यहाँ एसएसपी अजय सानी ने बना ली है। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से लगा हुआ है। लेकिन कल को ये देखना होगा कि जब शराब की दुकानें खुलेंगी कि पुलिस किस तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट करती है। चूंकि सरकार ने जो चीजें हैं वो जारी, अमली जामा किस तरह से पहनाया जाता है, यही एक बहुत बड़ी चुनौती है। अजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मनव्वर, आपका भी शुक्रिया और चंद्रमणि, आपका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे कि सरकार ने जो इजाजत यहां पर दी है उस गाइडलाइंस को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, ये प्रशासन के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती